हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, आज मैं थ्रेडिंग करने जा रही हूँ और मैं आईब्रोज़ को शेप देने जा रही हूँ। आर्च शेप में इनकी आईब्रोज़ बनाऊँगी। तो इसी तरह मैंने आईब्रोज़ में गाइडलाइन दूँगी पहले धागे से इसको अच्छे से, और फिर मैं थ्रेड से बाकी जो नीचे के आईब्रोज़ के बाल हैं उनको मैं थ्रेड करूँगी। और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आपने ये धागा चलाना है, ज़्यादा ज़ोर लगा के धागे को नहीं खींचना, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ, ताकि क्लाइंट को भी तकलीफ़ ना हो। तो इसी तरह आपने इस धागे की के एंगल से, किस एंगल के बाल हैं उसी एंगल पे आपने धागे को थ्रेड करना है। उसी तरह आपने थ्रेडिंग करनी है, जिस जिस एंगल के बाल होंगे उसी तरह आपने थ्रेडिंग करनी है, उसी एंगल से। तो अभी आप देखिएगा मैं आर्च शेप किस तरह दे रही हूँ। तो ये नीचे का आईब्रोज़ बहुत खूबसूरत बन चुका है। अब मैं ऊपर से एक लाइन क्रिएट करूँगी ताकि आईब्रोज़ प्रोमिनेंट हो। कभी भी आईब्रोज़ की आर्च से बाल आपने नहीं निकालने। ऊपर से अक्सर लोग ये जो एक आर्च होती है उसमें से बाल निकाल देते हैं, तो उससे आईब्रोज़ सीधा हो जाता है। तो आपने इसके साइडों से, देन सीधी साइड से और आड़ी साइड से आपने बाल निकालने हैं। देखिए मैं किस तरह निकाल रही हूँ। और याद रखिएगा, आईब्रोज़ के ऊपर जो फ़ोरहेड है आपने उसको भी नीट उस एरिया को करना है, ताकि आपके आईब्रोज़ और इन्हेंस हों और ख़ूबसूरत लगें। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, धागे को चलाते रहोगे, और एक चीज़ को आपने पहले अच्छे से देखना है कि ये किस एंगल से बनेंगे आईब्रोज़, फिर आपने उसी तरह से थ्रेड को चलाना है। और एक आईब्रोज़ में थोड़ा डिफ़रेंस होता है, हर आईब्रोज़ के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि अक्सर मॉडल्स जब आईब्रोज़ बनाने आती हैं तो उनके एक आईब्रोज़ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, जिसको आपने कवर अप करना है। अब ये आपका कमाल है कि आप उसको किस तरह बनाते हैं। अब इनकी आईब्रोज़ में आप फ्रंट पे देखें, ऊपर की साइड से इनके थोड़ा-सा गैप है आईब्रोज़ में। तो अब मैं कैसे इसको फ़िल करूँगी? तो ये देखिए, अब मैंने मिड से, इसके सेंटर से बाल कैसे उठा के ये एक्स्ट्रा बाल को मैंने निकाला है, और बिल्कुल सॉफ्ट हाथों के साथ। आपने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, आराम से आपने थ्रेडिंग करनी है, और धागे से ही बालों को, जो एक्स्ट्रा बाल निकलने हैं, धागे से ही उनको नीचे की तरफ करके फिर खींचना है आपने। इसी तरह मैं इनके आईब्रोज़ के फ्रंट को नीट करूँगी। ये देखिए, फ्रंट से मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी इनके आईब्रोज़ को। हमेशा लोग क्या करते हैं कि वो फ्रंट से आईब्रो स्टार्ट कर देते हैं, मैं फ्रंट से कभी भी स्टार्ट नहीं करती। तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, तो जब दूसरे ऊपर की तरफ जाते हैं तो और पतला होता जाता है आईब्रोज़। तो आप याद रखिएगा कि फ्रंट से आपने थोड़ा मोटा रखना है आईब्रोज़, और बाकी जो टॉप है, जो जहाँ आर्च आ रहा है वहाँ से आप थोड़ा-सा पतला कर दें आईब्रोज़ को। ये देखिए, जिस तरह मैं शेप दे रही हूँ, इसको वॉच कीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह आईब्रोज़ को फिनिशिंग दे रही हूँ, किस तरह थ्रेडिंग कर रही हूँ मैं। तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस में रखोगे। जिनको आईब्रोज़ बनाने का शौक़ है, वो इसी तरह प्रैक्टिस में रखेंगे तो ये आपको आ जाएगा। अब मैं ऊपर की तरफ से बाल निकालूँगी इनके आईब्रोज़ के, ताकि आईब्रोज़ एक खूबसूरत शेप आए आईब्रोज़ की। और क्लाइंट को आपने पहले नंबर पे ये बताना है कि उन्होंने किस एंगल से अपने आईब्रोज़ को पकड़ना है, और कहाँ से उन्होंने अपने आईब्रोज़ को नहीं पकड़ना। अक्सर क्लाइंट क्या करते हैं कि जो नीचे की आईब्रोज़ की स्किन होती है उसको बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं, तो वो आईब्रोज़ नीचे की तरफ सारा आ जाता है। तो फिर जो निकालने वाला बंदा होता है, उसको निकालने में नीचे के बालों को, आईब्रोज़ के, तो मुश्किल होती है। इसलिए
उनको हमेशा ये क्लाइंट को बताएं कि मिड से आईब्रोज़ को आपने कैसे पकड़ना है और नीचे के आईब्रोज़ को आपने कैसे पकड़ना है। तो इसी तरह अब मैंने ये वाला आईब्रोज़ भी फिनिशिंग, इस आईब्रोज़ को भी बहुत खूबसूरत फिनिशिंग दे दी है। अब मैं सीज़र से ऊपर के जो अक्सर आईब्रोज़ की एक नोकें सी निकली होती हैं, तो उनको कटिंग करना है सीज़र के साथ, इक्वल कटिंग करनी है आपने दोनों आईब्रोज़ की। और फिर जो थोड़े बहुत बाल ऊपर की तरफ होंगे, छोटे-छोटे बाल होते हैं, उनको आपने कैसे निकालना है ताकि इक्वल आईब्रोज़ बने हों और इक्वल शेप आए दोनों आईब्रोज़ की। इन चीज़ों का आपने छोटी-छोटी चीज़ों को ये ज़हन में रखना है जब भी आप आईब्रोज़ बनाओ। अब इनको सेंटर से बाल नहीं निकालने थे, तो मुझे इनको सेंटर में इनके बाल मैंने छोड़ दिए हैं। अब मैं दूसरे आईब्रोज़ के भी ऊपर से एक जैसी शेप दूँगी। हमेशा जब आईब्रोज़ आप दोनों आईब्रोज़ बना लो तो फिर दोनों को एक दफ़ा आप चेक करो कि दोनों में कहाँ पे आगे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, उसको आपने सही करना है उस मिस्टेक को। अब दोबारा से मैं इसी आईब्रोज़ को चेक करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे इतनी आर्च जो थी वो प्रोमिनेंट नहीं हो रही थी इस आईब्रोज़ में इनकी, तो इसको मैंने आर्च शेप में लाना है। तो इसी तरह मैं नीचे से भी थोड़े से इनके बाल को आईब्रोज़ के नीचे से निकालूँगी। और ये देखिए कितनी खूबसूरत आर्च में ये शेप आ गई है इनके आईब्रोज़ की। अच्छा, आईब्रोज़ पसंद आए हों तो कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। अब मैं सामने इनकी आइज़ को देखूँगी कि इनके आईब्रोज़ में थोड़ा-सा फ्रंट के बालों में 1-2 बाल नीचे की तरफ है, तो मैं उसको अच्छे से फ्रंट से फिनिशिंग दूँगी आईब्रोज़ को। आपने जब भी आईब्रोज़ बनाने हैं, आईब्रोज़ बनाने के बाद आप सामने खड़े होके आप खुद इनकी आईब्रो